तो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपके पास दो कारण हो सकते हैं इस वीडियो में आने के। सबसे पहला कारण, आप सदगुरु के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं और जानना चाहते हैं। दूसरा कारण कि शायद आपको मेरी इस वीडियो का थंबनेल पसंद आ गया, इसलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। मैं मजाक कर रहा था। सबसे पहले कारण पे चलते हैं। तो सदगुरु के बारे में अगर आप जानते हैं और जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग सदगुरु के बारे में नहीं जानते और मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं सदगुरु के बारे में कुछ कहूं, तो यह अज्ञानी बस एक वाक्य सदगुरु के बारे में कह सकता है कि सदगुरु एक पावर बैंक है ज्ञान का। उनके पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज्ञान है। उनके पास लिमिटलेस ज्ञान है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स अपना ज्ञान बढ़वाने के लिए आते हैं। लेकिन आपको एक सीक्रेट की बात बताता हूं, सदगुरु ने कोई भी वेद, शास्त्र, पुराण या कोई भी इंडियन स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ रखे। उन्होंने कोई भी करोड़ों करोड़ों बुक्स नहीं पढ़ रखी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो सवाल यहां पर यह आता है कि सदगुरु का इतना सारा ज्ञान आता कहां से है? क्या है सोर्स सदगुरु के इतने सारे ज्ञान का? क्या है सीक्रेट सदगुरु की इतनी सारी नॉलेज का? आज इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को बीच में से थोड़ा सा भी स्किप किया या आप इस वीडियो को अधूरा ही छोड़कर चले गए तो हो सकता है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, या ये भी हो सकता है कि आप मिसकॉन्सेप्शन से क्रिएट कर ले मेरी वीडियो से रिलेटेड, या ये भी हो सकता है कि शायद आपको इस प्रश्न का आंसर कभी मिले ही ना। तो सबसे पहली चीज तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं कि आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने आया हूं। मैं सदगुरु के विचारों को काफी टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा हूं, तो जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर खोज करी, सदगुरु के विचारों का अध्ययन करा, तो जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, जो एक्सपीरियंस मुझे प्राप्त हुआ, वो सारा ज्ञान और एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने आया हूं। तो हो सकता है इन विचारों को प्रकट करते वक्त मैं कुछ गलतियां कर बैठूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई इतना बड़ा विद्वान या ज्ञानी नहीं हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप मुझे क्षमा कर दें और मुझे बताएं कि मैं कैसे गलत हूं। मेरी गलतियों को सुधारने के लिए आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, क्योंकि जब हम उन लाइफ कॉन्सेप्ट्स, उन लाइफ टीचिंग्स के ऊपर बात करेंगे जो लाइफ में हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम सच की तरफ और आगे बढ़ सकेंगे। तो मनुष्य हो या और कोई प्राणी, हर किसी को दो ही चीजों की अभिलाषा है, दो ही चीजों की नीड है, और वो दो चीजें हैं सुख और शांति, मींस हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। लेकिन मनुष्यों को यह लगता है कि उन्हें सुख और शांति, सुविधाएं और ऐशो आराम से प्राप्त होंगी। मनुष्यों के हिसाब से जितनी ज्यादा सुविधाएं, जितना ज्यादा ऐशो आराम, उतना ज्यादा सुख और उतनी ज्यादा शांति। इसलिए मनुष्य अपना पूरा जीवन उन सुविधाओं को जुटाने में लगा देता है, उन ऐशो आराम को जुटाने में लगा देता है, इस कोशिश में कि उसे अंत समय में सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, मनुष्य कंटिन्यूअसली उन सुविधाओं के पीछे भागता रहता है और सुविधाएं कंटिन्यूअसली उस मनुष्य को धोखा देती चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी मनुष्य को यह लगता है कि अगर मुझे कार मिल जाएगी तो मुझे सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी। उसे कार मिल जाती है, उससे थोड़े टाइम तक सुख भी मिलता है, लेकिन वो सुख थोड़े टाइम बाद धोखा देके उसे चला जाता है। फिर मनुष्य को लगता है कि शायद मुझे बंगला मिल जाएगा तो मुझे सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी। उसे बंगला भी मिल जाता है, थोड़े टाइम तक उसके पास सुख भी रहता है, लेकिन वापस वो धोखा देकर चला जाता है। इसी तरह से कंटिन्यूअसली वो धोखा देता रहता है और मनुष्य उन सुविधाओं के पीछे भागता रहता है। उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन ना ही उसे सुख प्राप्त होता है और ना ही शांति। और इसी पॉइंट पे आता है सदगुरु का ज्ञान। अकॉर्डिंग टू सदगुरु, सुख और शांति कोई बाहरी चीजें नहीं है जिन्हें आपको एक्सटर्नल चीजों में ढूंढना है। सुख और शांति आपके यहां स्थित है, आपके मन के भीतर। बस आपको खुद को अंदर से बदलने की जरूरत है। सदगुरु कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर नर्क होता है वो बाहर की चीजों में स्वर्ग ढूंढता है, लेकिन जिस मनुष्य के भीतर ही स्वर्ग है उसे बाहर के स्वर्ग या नर्क से फर्क ही नहीं पड़ता। जिस मनुष्य के भीतर स्वर्ग होता है उसे किसी दूसरे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। और यही से स्टार्ट होता है इनर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू इनर इंजीनियरिंग, जो भी आप अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं वो सब बाहर स्थित नहीं है, इस जगह पर स्थित है, आपके मन के भीतर। आपकी नॉलेज, आपकी अभिलाषा, आपका सुख, आपकी दुख, हर चीज आपके भीतर ही स्थित है। अगर आप खुद को अंदर से इस तरह से बदल दें कि आपको इस मशीन की, इस शरीर की इंजीनियरिंग का आभास हो जाए, इस इंजीनियरिंग की नॉलेज हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये शरीर काम किस तरह से करता है, तो आपका पूरा जीवन सरल और आसान हो जाएगा। और इसी इनर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में ही छुपा है सदगुरु की नॉलेज का सीक्रेट। तो नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। अगर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है नॉलेज को एक्सपीरियंस करने की, उस नॉलेज को फील करने की। ये उसी तरह से है कि बड़े बुजुर्ग आपको समझा समझा के मर जाते हैं, लेकिन वो नॉलेज आपके दिमाग में तभी फिट बैठती है जब आप उस नॉलेज को एक्सपीरियंस करते हैं, आप उन सिचुएशंस को फील करते हैं। ये जीवन, ये प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत सारी नॉलेज देकर जाता है।
आपकी सिचुएशंस के थ्रू, आपकी मिस्टेक्स के थ्रू, लेकिन आप उन सारी सिचुएशंस को, उन सारी मिस्टेक्स को मिस कर जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम है। आप जीवन के प्रति कितना कॉन्शियस हैं, इसी चीज का अफेक्शन पड़ता है आपकी नॉलेज पर। जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका 99% जीवन विचारों से भरा हुआ होता है। वो अपना 99% जीवन विचारों को सोचने में ही व्यतीत कर देता है। वो करता कुछ और है और सोचता कुछ और है। बट नॉर्मल पर्सन और सदगुरु में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि नॉर्मल पर्सन का जीवन 99% विचारों से भरा हुआ होता है और सदगुरु के जीवन में विचार एग्जिस्ट ही नहीं करते। सदगुरु ने अपने आप को अंदर से इस तरह से बदला है कि वो जीवन के प्रति 100% कॉन्शियस हैं। वो जीवन की हर नॉलेज को, हर ज्ञान को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से समझते हैं और धारण करते हैं। अब सवाल यह आता है कि सदगुरु ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो जीवन के प्रति 100% कॉन्शियस हो गए। मैं आपको बार बार कह तो रहा हूं कि आप अपने आप को अंदर से बदलो, आप अपने आप को अंदर से बदलो, इनर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन ये इनर इंजीनियरिंग करते कैसे हैं, अपने आप को अंदर से कैसे बदलें? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, आप अपने आप को अंदर से सिर्फ और सिर्फ योगा और मेडिटेशन के थ्रू ही बदल सकते हैं। अब आपको ये दोनों चीजें बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि सदगुरु ने अपना जीवन 60 to 70% योगा और मेडिटेशन में ही बिताया है। योगा और मेडिटेशन की वजह से ही सदगुरु में इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन पावर आ गई कि वो विचारों से विमुक्त हो गए। वो जीवन को जीने में व्यतीत करने लगे, न कि विचारों को सोचने में। तो अगर आपको भी सदगुरु जितनी नॉलेज और सदगुरु जितना ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो योगा और मेडिटेशन करने की, क्योंकि जब आप योगा और मेडिटेशन करते हैं तभी आपका दिमाग विचारों से विमुक्त होता है। जब आपका दिमाग विचारों से विमुक्त होता है तभी वो जीवन के प्रति और ज्यादा कॉन्शियस होता है। जब वो जीवन के प्रति 100% कॉन्शियस होता है तभी जीवन की हर एक सिचुएशन से, हर एक मिस्टेक से, प्रकृति से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो मेरा इस वीडियो में प्रयास सिर्फ इतना रहा है कि मैं आपको समझा सकूं कि हमारे जीवन में योगा और मेडिटेशन का कितना महत्व है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको मेरे प्रयास में कुछ कमी लगी तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और अगर आपको लगता है ये महत्व औरों को भी पता चलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।